अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हबीबुल्ला और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने सेंटेंस को डिफाइन किया था और उस वीडियो में मैंने एक्चुअली आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी और इस एग्जांपल्स की मदद से मैंने उस डेफिनेशन को प्रूव भी किया था। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस में वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, एक पूरा सेंटेंस जो है डिफाइन किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में बेसिकली चार चीज़ें आती हैं कंप्लीट करने के लिए। तीन होती हैं बेसिकली, मतलब ये है कि तीन में से एक चॉइस है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है तो किसी में कॉम्प्लीमेंट आता है, इसलिए मैं चार कह रहा हूँ। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट, द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस और द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वर्ब एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम समझेंगे कैसे, किस तरह से इन्हें जो है ना अच्छे से समझना चाहिए, क्यों समझना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में आप टेंसेस के बारे में जानेंगे तो टेंसेस को हम स्ट्रक्चर के साथ टैली करके ही समझने की कोशिश करते हैं। जब आप उनको स्ट्रक्चर से टैली करोगे तभी आप उनको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज सब्जेक्ट। जब आप सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में बेसिकली आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी होंगी। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, कि काम करने वाला हमेशा क्या कहलाया जाता है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाया जाता है। अगर आप इस सेंटेंस में देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? वो कुछ काम कर रहा है और वो काम क्या है? वो इस वक्त किसी चीज़ की चाहत है। ठीक है, सो ही लव्स रीडिंग, वो रीडिंग करना पसंद करता है। ठीक है ना, बेहद पसंद करता है। सो इस सेंटेंस में देखिए ये एक काम है। लव इज अ सॉर्ट ऑफ वर्क इन दिस सेंटेंस। ठीक है, और वो किस चीज पे रिसीव किया जा रहा है? एक ऑब्जेक्ट पे रिसीव किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ये है। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टिकुलर काम कर रहा है। ठीक है, दूसरे उसके मुताबिक मैंने बताया कि आइडेंटिफायर ऑफ फाइनाइट वर्ब। अच्छा, फाइनाइट वर्ब होता क्या है पहले तो मैं आपको ये बताऊं। देखिए, वर्ब्स के जो है दो बड़े फंक्शंस होते हैं, या तो वो फाइनाइटली काम करता है या वो इनफाइनाइटली काम करता है। फाइनाइटली काम करने का मकसद ये होता है कि वो एग्जैक्टली एज अ वर्ब सेंटेंस में अपेयर हो, जैसे इन दो जगहों पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये कहलाया जाता है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बाद आकर एज अ वर्ब ही काम करे। और इनफाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो कि वर्ब्स तो होते हैं लेकिन वर्ब्स का काम नहीं करते, यानी कि वो सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर सकते हैं, एडवर्ब्स की तरह काम कर सकते हैं और इसके अलावा एडजेक्टिव्स की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, वो वर्ब्स की तरह एग्जैक्टली काम नहीं करते, इसलिए हम उन्हें इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं दूसरे सेंटेंस में। अगर आप फिर से देखें, ये हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है। ठीक है, इस सेंटेंस में हमारा जो आइडेंटिफायर है वो क्या होगा? आइडेंटिफायर फाइनाइट वर्ब। जब हम इस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहेंगे तब ही तो हम इस वर्ड को सब्जेक्ट कह सकेंगे। ठीक है, क्यों? देखिए, ये दो चीजें जो हैं ये इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा तो आप उसको कभी भी, ये जो वर्ड आपका नाउन या प्रोनाउन आ रहा है शुरू में, ये कभी भी जो है सब्जेक्ट नहीं कहलाया जा सकता। और अगर आपके सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा हो और वर्ब आ रहा हो सिवाय इंपेरेटिव सेंटेंस के, ठीक है, अब फिर उस सेंटेंस में उस नाउन या उस वर्ड को, यानी उस वर्ब को आप कभी वर्ब नहीं कह सकते। वो एक वर्ड होगा। इट कैन फंक्शन एज अ फाइनाइट वर्ब एंड इट कैन ऑल्सो फंक्शन एज इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो फिलहाल बेसिकली, मतलब बेसिक लेवल पर आप इन चीजों को जहन में रखें कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इन दोनों का आना सेंटेंस में एक दूसरे के लिए बेहद जरूरी होता है। इनमें से अगर कोई एक भी चीज मिसिंग हो तो आप दूसरे को वर्ब नहीं कह सकते या फिर पहले को आप सब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों अपीयर होंगे तभी आप इसको एक सब्जेक्ट कहेंगे और इस तरफ इसको एक वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आइडेंटिफायर फाइनाइट वर्ब, यानी अब जब सब्जेक्ट होगा तभी तो आप फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। अदरवाइज कई केसेस में आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नजर आ रहा होगा लेकिन वो फाइनाइटली यूज नहीं होता सेंटेंस में। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स नजर आ रहे होंगे लेकिन वो फाइनाइटली यूज नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट की शॉर्ट डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये जो हमारा पार्ट है इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। इस वीडियो के लिए इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।